महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। राजनाथ का दावा, राष्ट्रवादी थे सावरकर, गांधी के कहने पर माफी मांगी। यूट्यूबर ध्रुव राठी समेत कई दिग्गजों ने साधा भाजपा नेता पर निशाना। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए हालिया बयान के बाद देश की राजनीति में सियासी उबाल आ गया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत के साथ वीर सावरकर पर लिखी एक किताब का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं। राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए वीर सावरकर को देश का सबसे बड़े राष्ट्रवादी करार दिया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब वीर सावरकर जेल में बंद थे तो उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी, लेकिन उनको लेकर कई तरह के झूठ फैलाए गए हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच ये है कि उन्होंने ये सब महात्मा गांधी के कहने पर ही किया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। वीर सावरकर को उन लोगों ने बदनाम किया जो मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा में यकीन रखते हैं। वीर सावरकर के बारे में जो नफरत फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से तथ्यहीन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं समेत कई दिग्गज भाजपा नेता पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने दाखिल की थी अंग्रेजों के सामने दया याचिका। राजनाथ जी, उम्र के इस पड़ाव में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेना आपको शोभा नहीं देता। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी लिखते हैं, हिंदुत्व के लड़के सावरकर की छवि को बचाने के लिए बहुत अधिक जुनूनी है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जिसे वे वास्तव में अपना कह सके। भगत सिंह से लेकर गांधी तक, बोस से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक सभी धर्मनिरपेक्ष थे और राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के खिलाफ थे। पत्रकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, सावरकर जेल में लेटे थे, अचानक उनका मोबाइल बजा, अफ्रीका से गांधी का फोन था। गांधी बोले, सावरकर यार जेल में मच्छर बहुत होंगे, माफी मांग के रिहा हो जाओ। सावरकर ने कहा यस ड्यूड और तुरंत माफी लिखकर मेल कर दिया। #संघी इतिहास। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, तेल की कीमत इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि वैक्सीन फ्री में देना है, मोदी जी के मंत्री। बारिश की वजह से कोयले की कमी हुई है, मोदी जी के मंत्री। सावरकर को माफी मांगने के लिए गांधी जी ने कहा था, मोदी जी के मंत्री। पूरी कैबिनेट ही कबाड़ है। पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा, व्हाट्सएप ग्रुप का नया कंटेंट, सावरकर ने गांधी जी के कहने पर माफी मांगी। पत्रकार श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, सावरकर ने अपनी पहली माफी 30 अगस्त 1911 के दिन लिखी, दूसरी 1913 में, उसके बाद 1917 में लिखी। इसके बाद भी तब तक लिखते रहे जब तक कि 1924 में जेल से रिलीज नहीं हो गए, जबकि गांधी अफ्रीका में थे और 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। गांधी से पहले ही सावरकर ने 2 बार माफी मांग ली थी। MLA मुकेश अहलावत लिखते हैं, चलो माना तो सही, सावरकर ने माफी मांगी थी। #माफी वीर सावरकर। प्रोफेसर शिव शंकर नाम के यूजर ने लिखा, सावरकर ने जब माफी मांगी थी तब गांधी जी अफ्रीका में थे, तब तो मोबाइल भी नहीं था, शायद लैंडलाइन पर कहा होगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि देश के रक्षा मंत्री द्वारा अब वीर सावरकर के पक्ष में दिए गए इस बयान ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गांधी विरोधी मानसिकता रखते हैं। हिंदुवादी संगठन RSS द्वारा महात्मा गांधी की छवि अक्सर खराब करने की कोशिश की जाती है और वीर सावरकर को संगठन का नायक दर्शाया जाता है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।